मुनीश अपनी 14 साल की बेटी के साथ इतनी भयानक तरीके से संबंध बना रहा था जिससे उसकी बेटी दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी उसकी बेटी को मजा आ रहा था। लेकिन 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमारे समाज के उस काले कारनामे को सामने लाती है जहां रिश्तों और विश्वास का गहरा उल्लंघन होता है। यह कहानी है ऋचा की, एक मासूम लड़की जिसके पिता ने ही हैवानियत दिखाकर उसकी चीखें निकाल दी। मुनीश अपनी पत्नी के साथ रात में रोज संबंध बनाता था, लेकिन उसकी पत्नी एक ही बार संबंध बनाने देती, लेकिन फिर भी मुनीश जोर जबरदस्ती करता था। इस बात से उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती थी। एक दिन रात को जब वे दोनों संबंध बना रहे थे, तभी अचानक से उसकी पत्नी दर्द से चिल्लाने लगी। फिर भी मुनीश अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता रहा, जिससे उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और दोनों में लड़ाई होने लगी। सुबह होते ही उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। मुनीश अकेला हो गया। उसी दिन से मुनीश बेचैन रहने लगा। मुनीश ने अपने दोस्त को घर पर बुलाया और उससे कहने लगा, अब मुझे दूसरी शादी करनी है। तभी उसका दोस्त कहने लगा, तू बस 1 महीने का समय दे। 1 महीने बाद उसने एक ऐसी औरत के बारे में बताया जो विधवा थी और उसकी 12 साल की एक बेटी थी। उसका दोस्त मुनीश से कहने लगा, ये औरत तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मुनीश ने भी हाँ कर दिया। मुनीश ने अपने दोस्तों को बुलाकर मंदिर में शादी कर ली। अब फिर से वे दोनों खुशी से रहने लगे। मुनीश की भी शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी और उस महिला की भी शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी। कुछ समय बाद मुनीश की दूसरी पत्नी गर्भवती हो गई। मुनीश अपनी पत्नी को पास के नर्सिंग होम में ले गया। वहां डॉक्टरों ने उसकी पत्नी की जांच की में पता चला जो उसकी पत्नी के पेट में बच्चा है वो मर चुका था। तभी अचानक से उसकी पत्नी के पेट में दर्द होने लगा। वहीं पे उसकी पत्नी की मौत हो गई। मुनीश फिर से एकदम टूट गया, फिर से पागल सा रहने लगा। एक दिन जब वो घर के आंगन में बैठा था, तभी उसकी नजर अपनी बेटी की तरफ गई। वो बाथरूम से नहा करके आ रही थी। उसके गदराए शरीर को देखकर मुनीश के मन में हैवानियत दौड़ने लगी। गंदी फिल्में देखना शुरू कर दिया। पहले तो वह कहने लगी, पापा ये क्या गंदी चीजें दिखा रहे हो, आप बहुत गंदे हो। मुनीश कहने लगा, नहीं ये अच्छी चीजें हैं, ये आपको बेटा आगे काम आएंगी। धीरे धीरे ऋचा को समझ आने लगा और फिर वह रोजाना गंदी फिल्में देखने लगी। एक दिन दोनों जब पास में बिस्तर पर लेटे थे, तभी ऋचा एकदम उत्तेजित हो गई। मुनीश समझ गया कि अब हमारा काम हो गया है। मुनीश ने भी ऋचा के ऊपर पैर चढ़ा दिया और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने लगा और शरीर पर हाथ फिराने लगा। उसके बाद शारीरिक संबंध बनाने लगा। पहले तो ऋचा को दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद ऋचा को मजा आने लगा। फिर दोनों ने शारीरिक संबंध बनाया। अब ये रोजाना चलने लगा। जब एक दिन ऋचा घर के बाहर सफाई कर रही थी, तभी गांव की महिलाओं ने ऋचा के पेट को बढ़ा हुआ देखा। उन्हें यह समझते देर न लगी कि ऋचा गर्भवती है। पास की महिलाओं ने जब उसकी जांच पास के नर्सिंग होम में कराई, तब उसके पेट में 7 महीने का बच्चा पल रहा था। उधर गांव के किसी आदमी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने तुरंत मुनीश को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने ऋचा से इस मामले के बारे में पूछा, तभी वो से रोने लगी और मुनीश को गालियां देकर कहने लगी कि मुझे इसने पहले गंदी फिल्मों की लत लगाई। जब मुझे गंदी फिल्मों की लत लग गई, तब इसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस ने मुनीश को बहुत मारा और मुनीश को 20 साल की सजा हो गई। दोस्तों, इस घटना को पेश करने का उद्देश्य ये था कि अपने घरों में अपनी बेटी के प्रति किसी अन्य बहन बेटी के प्रति गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर इस घटना से आप प्रभावित हुए हों तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।